जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि RO एंड ARO ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में, जो कि आपके ऑफिशियली स्टार्टेड हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि आपकी ये भर्ती 411 पोस्ट पर निकाली है। एज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप देख सकते हैं। एंड फॉर्म आप लोग 9 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर जो सिलेबस की वीडियो है उसको वॉच करके डिटेल्ड में इसके सिलेबस की जानकारी हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट दी गई है। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करते हुए देखेंगे ऑथेंटिकेट विद OTR। अब आपके यहाँ पर मन में सवाल होगा कि यहाँ पर OTR क्या है। तो OTR का मतलब है वन टाइम रेशन, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर अब UPPSC के कोई भी फॉर्म को भरने के लिए वन टाइम रेशन करना अनिवार्य है। आप एक बार रेशन कर लेंगे तो फिर आप उसी रेशन नंबर का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को किसी भी जो कि निकलता है UPPSC के द्वारा उसको भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके मन में सवाल है कि ये OTR क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि OTR क्या है और इसमें आपको कैसे अपना डिटेल फिल करना है। तो अब आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने सवाल आया है कि क्या आपने OTR यानी कि वन टाइम रेशन कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद में गो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो करेंगे और क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर यानी कि वन टाइम रेशन नंबर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर OTR यानी कि वन टाइम रेशन करने की वेबसाइट आ जाएगी। आप इसी वेबसाइट के माध्यम से आपका वन टाइम रेशन कर पाएंगे, जहां पर आपको आपकी सभी इंफॉर्मेशन देनी है। अब आप इसके ऊपर कैसे रेशन करेंगे, इसके लिए गाइज आपको स्टेप दिए। आप यहां पर रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर रजिस्टर नाउ यहां पर क्लिक करेंगे। एंड रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर एक एक करके अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने UPPSC वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रेशन कैसे होता है उसकी वीडियो डिटेल में बना रखी है। जब ये आपके वन टाइम रेशन होना स्टार्ट हुए थे 2023 के अंदर, तभी ये वीडियो बनाई थी। इसमें 18 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक एक करके आपको सभी जानकारी दी है। आप यहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर आपकी जो अदर इंफॉर्मेशन है वो देंगे, क्वालिफिकेशन की जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आपको वॉच करना है। ये जो वीडियो है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं हमारी वेबसाइट का, आप इसको ओपन करिएगा और ओपन करने के बाद में आपको सिलेबस के नीचे ये वीडियो मिल जाएगी, जिसको वॉच करके आपको वन टाइम रेशन कर लेना है। और क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आकर के आपको ग्रेजुएशन तक की जानकारी भरनी है, यानी कि 10, 12 और ग्रेजुएशन। उसके बाद आपकी जो आगे की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फोटो साइन, एक्सपीरियंस अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ना है। तो बेसिकली ये वीडियो आपको वॉच करनी है आपका वन टाइम रेशन करने के लिए। अब मैं दोबारा इसलिए वन टाइम रेशन नहीं कर सकता क्योंकि गाइज इसका नाम ही वन टाइम रेशन है, तो 2 बार मैं इसको नहीं कर सकता। इसीलिए आप इसी वीडियो को वॉच कीजिएगा जो कि मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। और ये न्यू वीडियो है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फेक वीडियो या प्रीवियस वीडियो है। तो इस वीडियो को वॉच करके आप आपका जो वन टाइम रेशन है वो कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आपका यहाँ पर वन टाइम रेशन हो जाए तो फिर आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आना है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये आपकी UPPSC की है। आप यहाँ पर आइए, अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर यस करना है कि हाँ मेरे पास जो OTR का रेशन है वो है, मैंने कंप्लीट कर लिया है। देन फिर आप जैसे ही गो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको OTR करने के बाद में जो रेशन नंबर मिला है वो OTR नंबर आप यहाँ पर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी जानकारी है OTR से वो फैच कर ली गई है और आप यहाँ पर अपनी सभी जानकारी देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्लिक हियर
टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। तो ओटीपी आप किस नंबर पर चाहते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी माध्यम आपने सिलेक्ट किया है उसी के ऊपर ओटीपी सेंड कर दिया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपकी वो सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपने वन टाइम राशन के अंदर भरी थी। तो आप यहाँ पर वो सभी इंफॉर्मेशन चेक कीजिए, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम और जेंडर, एंड देन यहाँ पर आपको वैकेंसी की जानकारी देखने को मिलेगी। तो ये जानकारी चेक करने के बाद आप प्रोसीड पर एक बार फिर से क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ पर आपके सामने आपकी OTR की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आप यहाँ पर इसको व्यू कर सकते हैं, ओनली कोई एडिट नहीं कर सकते। अब अगर आपको लगता है कि यार मैंने पहले ही इसमें OTR कर लिया था, अभी आपने नहीं किया, फ्रेशरली आप पहले से करके रखे हैं और अभी जो आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं आपको लगता है कि यार कोई इंफॉर्मेशन इसमें से गलत है, मुझे वो चेंज करनी है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप गाइज आप OTR पर ही जाएंगे। जहाँ से आपने OTR किया था इस वेबसाइट पर आप जाइए, जो कि आप जो यूपीपीएससी की होम वेबसाइट है, इसके होम पेज से भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद में आप अपना लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर 2-3 मौके मिलते हैं एडिट करने के लिए। तो एडिट करके जो भी जानकारी आपको एडिट करनी है वो कर लीजिएगा एंड देन फिर वो आप यहाँ पर अपना OTR नंबर डाल करके आइएगा, तो आप देखेंगे कि आपके इस वाले सिस्टम के अंदर वो जानकारी अपडेट हो जाएगी। यहाँ से आप नहीं कर सकते, OTR में ही करनी होगी। अब यहाँ पर आने के बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मैंडेटरी पहले वाली जो कि है बैचलर डिग्री फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और एक क्वालिफिकेशन, तो बेसिकली बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। यस करने के बाद में यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है, क्योंकि ये जानकारी आप ऑलरेडी OTR के अंदर भर चुके हैं। वहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी डिटेल में भरी है कि कितनी परसेंटेज थी, क्या सब्जेक्ट थे, तो आपने वहाँ पर दे दी है। अब आपको यहाँ पर नहीं देनी है, बस आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद अगली क्वालिफिकेशन है O लेवल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये कंपलसरी नहीं है, आप देख सकते हैं ऑप्शनल, यानी कि वैकल्पिक इंग्लिश में ऑप्शनल होता है, यानी कि देना चाहे दे सकते हैं, नहीं है तो मत दीजिए। तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो नो कीजिएगा, कोई यस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मस्ट प्रोसेस ए मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपराइटिंग। हिंदी टाइपराइटिंग की 25 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है तो आप यस कीजिए। ये भी ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू ए कैंडिडेट नोइंग इंग्लिश टाइपराइटिंग ऑल्सो, यानी कि उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके इंग्लिश की टाइपराइटिंग भी होगी। अब अगर अभी इस वक्त पर तो आपको ना तो हिंदी की टाइपिंग आती है ना इंग्लिश की टाइपिंग आती है, बट आपका यह है कि हाँ जब तक इसके एग्जाम होंगे या फिर सिलेक्शन प्रोसेस आएगा तो उस वक्त तक मैं इसको सीख लूँगा, तो फिर आप इसमें यस कर दीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अभी अपलोड नहीं करना है। तो तीनों में ऐसा ही है, अगर आपको लगता है कि मैं इसको बाद में प्राप्त कर लूँगा तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड डालिए और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपने जो इन्फॉर्मेशन OTR की भरी है वो आ चुकी है और साथ ही आपका जो फोटो साइन है वो भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर इस वाले पेज पर भरी है वो भी यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू के रूप में दी गई है। तो आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक कीजिए। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल दी गई है। तो आपको यहाँ पर एक नोट करके इन्होंने बोला कि अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जाएगा। यानी कि जिन्होंने ऊपर सही क्वालिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो अन्य क्वालिफिकेशन देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि हाँ ये भी दोनों वैलिड होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर पहले वाली क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ये सेम वही क्वालिफिकेशन है जो कि आपसे यहाँ पर भी मांगी गई थी। तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर लागू होती है सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर। इसके लेखा यानी कि जो आपका टाइप आप इसको बोल सकते हैं उसके ऊपर। इसके बाद में सहायक समीक्षा अधिकारी सिंपल पोस्ट, इस पर लागू होती है ये वाली क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई, जिसमें कि आपने यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में यस नो किया था, अगर आपने इन तीनों में नो किया था तो मे भी आपको यहाँ पर ये देखने को ना मिले, बट अगर आपने इन तीनों में यस किया तो आपके सामने ये क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि जिनके पास ये वाली तीनों क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री, O लेवल सर्टिफिकेट, टाइपराइटिंग, उनको इस पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा।
जाएगा। तो आप यहाँ पर यस कीजिए अगर आपने उसमें ऊपर यस किया है। और इसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी 20 सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आपका एड्रेस वेरीफाई कीजिए और इसके बाद में आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन में यस कर दीजिए एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड डालिए जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर है और प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए और अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने इंटरफेस है जहाँ पर बोला डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मुझे एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, आप SBI ये सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट करें कर लीजिए। एंड जैसे ही अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दे तो आप यहाँ पर इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर फीस जमा करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं तो होम पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिल रही है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फी डिपोजिशन रिकंसिलेशन, यानी कि अगर फीस जमा करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के पेज पर जा करके अपनी फीस को जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। अगर कहीं पर बीच में प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर नंबर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके जो अधूरा फॉर्म है उसको कंप्लीट कर दीजिए। साथ ही आप यहाँ पर जो आपका फॉर्म है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और नीचे आप यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो भी ले सकते हैं अगर आप वो नहीं ले पाए किसी भी कारण से। तो सभी जानकारी आप यहाँ पर देख ली है इस वीडियो में। अगर कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।